हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग को पता है कि ये जो सीरीज़ है ये गुड न्यूज़ की सीरीज़ है, तो मैं आज अगेन एक गुड न्यूज़ की बात करूँगा। और ये राहुल गांधी जी का फेवरेट टॉपिक था, वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन अगर एक ही वुमेन दो फील्ड में एम्पावर हो जाए तो क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें जो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी ऐश्वर्या शोरान, उन्होंने एक अच्छा रैंक हासिल किया। तो ये बहुत गर्व की बात है। ज़रा उनके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानना चाहेंगे। तो एक डीयू ग्रेजुएट होने के साथ साथ ऐश्वर्या शोरान ने कोई भी कोचिंग क्लास नहीं ली थी यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए, और अभी भी वो वेट कर रही हैं जैसे ही उनका ज्वाइनिंग लेटर आता है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। कुछ बातें मैं ये बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले 2019 का यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट अनाउंस हुआ, और जिसमें जो ऐश्वर्या शोरान हैं, जो कि एक फॉर्मर मिस इंडिया हैं, फाइनलिस्ट नॉट मिस इंडिया, और उन्होंने एक तरह से काफ़ी हाई रैंक हासिल किया, 93 रैंक एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जो कि काफ़ी लोगों का सपना होता है। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है किसी भी लोगों को बताने के लिए। तो उसका रिजल्ट जो 4 अगस्त को आया, उसके बाद से दो तरीके की ऑडियंस इनके साथ जुड़ गई। एक जो इनकी खूबसूरती उसके कारण इनकी दीवानी थी, और अब जो इनके दिमाग के कारण भी इनकी दीवानी है। तो इन्हें ब्यूटी विद ब्रेन ज़रूर कहा जाएगा। एंड आज उन्होंने ये बताया कि वो पढ़ती कैसे थी, उनका टेक्निक क्या था, कैसे वो ग्लैमर का वर्ल्ड छोड़ के हार्डकोर यूपीएससी की स्टडीज़ करने लग गई। तो उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो दिल्ली टाइम्स के फ्रेश फेस कंपटीशन से स्टार्ट की थी, और उसके बाद से उनको काफ़ी सारे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने लगे थे। उसी तरह से किसी ने उन्हें ये भी कहा कि वो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें, और इसी तरह से वो फिर से एक तरह से मॉडलिंग की इंडस्ट्री में कदम रखी। और मॉडलिंग कभी भी उनको ये नहीं था कि उनका एम था, मॉडलिंग एक कोइंसिडेंस था उनके लिए। उनका असली एम जो था वो यूपीएससी का एग्ज़ाम था। जो मॉडलिंग पे उनका कदम रखा गया वो उनकी माँ का सपना था, और इसलिए वो इस मॉडलिंग के क्षेत्र में आई। और उनकी माँ हमेशा चाहती थी कि ऐश्वर्या राय जैसी वो फेमस एक्ट्रेस बने, और यही एक तरीके से उनको मॉडलिंग के क्षेत्र में लाने के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुआ। और जैसे ही वो सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, वहाँ पे उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, और उसके बाद से उन्हें काफ़ी सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स आने लगे थे। तो बात ये थी कि उन्होंने अपनी स्टडी की टेक्निक बताई। तो 2008 के बाद से, सॉरी 2018 के बाद से उन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगा दिया, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने बंद कर दिए थे ताकि उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उनका स्टडी मंत्रा था 10, 8 और 6, यानी कि 24 घंटे में से 10 घंटा वो पढ़ाई करती थी, 8 घंटे सोती थी, और 6 घंटे कोई अदर एक्टिविटी करती थी। कोचिंग के बारे में बात करने पे उन्होंने कहा कि उनके ओपिनियन में कोचिंग जो है वो एक पर्सनल चॉइस है, और उन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं ली। और जबकि उन्होंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ ली थी कि जो एक आईपीएस महेश भागवत है, वो उनके मेंटर थे, और उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें इंटरव्यू के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रैकिंग फॉर द इंटरव्यू उनका मेन एक वरी था, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल तैयार किए। अगर उनसे ये पूछा जाए कि फ्यूचर के यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए क्या उनका संदेश है, तो उसमें यही बोला गया कि पहली बात तो ये है कि आप कौन है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। आपको जो आसपास के लोग हैं उनकी मेंटालिटी से नहीं चलना चाहिए, और वो वहाँ से उबर के अपना फोकस और डेडिकेशन स्टडी पे लगाना चाहिए। और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव ना कर सकें। और ये बात तो हम जान ही सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है लड़कियों के लिए। तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड बता के मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। जो इनके जो पिता हैं वो अजय कुमार जी हैं, जो कि कर्नल हैं आर्मी में। इनकी माता सुमन शरण जो हैं वो एक होम मेकर हैं, और ये राजस्थान में बॉर्न हुई थी, और इन्होंने अपना हायर एजुकेशन दिल्ली में
पूरा किया। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे अच्छे अच्छे यूपीएससी एस्पायरेंट के बारे में हम बात करेंगे कल से। तो इसी के साथ कल हम हिमांशु गुप्ता जी की बात करेंगे और देखते हैं और कैसे अच्छे अच्छे न्यूज़ हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।